गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम 9th क्लास में हैं। बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का हमारा लेक्चर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जितना मैक्सिमम हो पाएगा आज हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनटीएससी लेवल के क्वेश्चंस जो निकल करके आएंगे ना वो ज़रूर करेंगे हम इसमें। तो देखिएगा, एक तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी चेंज देयर पोजीशन ओनली ऑन द सर्कुलर पाथ। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर बॉडी अपनी सर्कुलर पाथ पर अपनी पोजीशन को वक्त के साथ बदलती है, हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन दैट मीन्स बॉडी आपकी ऐसे सर्कल पे गई थी और इस पाथ की रेडियस तो ऑब्वियसली होनी है जब वो सर्कुलर पाथ है। तो अब कह रहे गाइस मिनिमम डिस्टेंस, अब आप देखो मिनिमम कम से कम, तो मिनिमम तो कितना आएगा 0। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ, इसका मतलब बॉडी ए पॉइंट से चल करके एक पर ही है, चली नहीं है इसका मतलब, तो मिनिमम डिस्टेंस इज 0। बच्चा व्हाट आर द मैक्सिमम डिस्टेंस इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स बॉडी ट्रेवल ए कंप्लीट राउंड, और बॉडी अगर एक कंप्लीट राउंड लेती है तो इसका मतलब 1 राउंड। और सर्कल में मैथ की टीचर आपको बताती होगी, सर्कल में कंप्लीट राउंड का मतलब सर्कमफेरेंस, और बच्चा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। प्लीज कीप इन माइंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस एक राउंड या सर्कमफेरेंस या 2πr के बराबर होगा। आपको रेडियस अगर दे दी गई है तो आप उस बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ले लेंगे। अब सबसे प्रीसियस बात, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो गाइज याद रखें, मिनिमम जब भी आ जाता है तो वो कम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, पूरा फोकस करके रखेंगे इस बात के ऊपर। देखो ध्यान से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। गाइस सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट पर है बॉडी और जस्ट इसके अपोजिट बी पॉइंट पर चली जाए, ऐसे हाफ सर्कल हाफ राउंड, और दैट इज इक्वल टू आर इधर से और आर इधर से, कितना हो गया 2r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल पॉइंट, कंपेयर भी कर सकते हैं आप। मैक्सिमम डिस्टेंस 2πr के बराबर होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओनली ट्वाइस ऑफ द रेडियस, रेडियस जितनी है उसके जस्ट डबल के बराबर आएगा। पॉइंट नोट हो गया। उसके बाद गाइज आज 9th क्लास में सबसे क्लासिकल पॉइंट आया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्शन। जनरली इफ वी डिस्कस देन न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर में से, उसी के लिए प्रिपेयर करें बेटा। वैसे अगर किसी से भी पूछें तो लोग डायरेक्शन को बोलते हैं, हम जनरली वी हैव द 4 काइंड्स ऑफ डायरेक्शन। हमारे पास 4 तरह की डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बट आज देखिएगा, आज अच्छी सी बात समझाई जा रही है आप लोगों को। यहाँ मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किन्हीं भी 2 डायरेक्शन के बीच में जो एक पॉइंट है ना, वो पॉइंट 2 बार पढ़ा जाएगा। बच्चा ईस्ट और साउथ के बीच में ये पॉइंट है, तो ये ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट दोनों बोले जाएंगे। अगर साउथ वेस्ट के बीच में ये पॉइंट आ गया तो साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ। इसी तरह से यहाँ लिखा गया है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। ऐसा क्यों है उसका रीजन देखो। सपोज करो गाइज कि किसी जगह पर ES लिखा हुआ है, बॉडी मूव इन ES डायरेक्शन। बच्चा अंडरस्टूड है, ES को थोड़ा सा ओपन करके पढ़िएगा। E और S जो लास्ट में बोला जा रहा है उसकी तरफ एरो हेड लगा दो। ES इसका मतलब बॉडी प्रेजेंट एट ईस्ट एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ, ईस्ट टू साउथ, वाइस वर्सा। अगर किसी जगह पर SE लिखा हुआ है, थोड़ा सा दूर करके लिखो और एरो लगा दो। बॉडी इज प्रेजेंट एट साउथ एंड बॉडी टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट। बॉडी साउथ में है और बेटा ईस्ट की तरफ मूव करना चाह रही है, दैट इज नोन एज ए साउथ ईस्ट। अब इस तरह से आप किसी भी डायरेक्शन को पढ़ लो। साउथ वेस्ट, बॉडी इज प्रेजेंट एट साउथ एंड बॉडी मूव टुवर्ड्स वेस्ट।
वेस्ट साउथ को कैसे पढ़ेंगे? बॉडी इज एट वेस्ट एंड मूव टुवर्ड्स द साउथ एंड रिमेनिंग ऑल डायरेक्शंस आर आल्सो बी रीड इन द सेम फैशन। बेटा 1 2 3 4 तो होगी प्राइमरी डायरेक्शन, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, आज के बाद याद रखिएगा हमारे पास साइंटिफिक 12 डायरेक्शन है, 12 डायरेक्शंस आर देयर यहाँ हमारे पास। अब उसके बाद है ना, आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल एनटीएससी में एक न्यूमेरिकल बार बार नोटिफाई किया गया है, वॉच के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, वॉच घड़ी, आपने सब ने देखी होगी घड़ी। बेटा फिर भी एक बार दोबारा से भी दिखाई जा रही है घड़ी, क्योंकि वॉच के अंदर जो टाइम होता है या जो घड़ियाँ सुई जो चलती है वो सर्कुलर पाथ पर चलती है, इसलिए वॉच को या वॉच पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर पक्का यूज़ किया जाएगा। एक है ना लैंग्वेज आती है न्यूमेरिकल में, मिनट हैंड क्लॉक। इस लैंग्वेज का मतलब है बेटा घड़ी की मिनट वाली सुई। एक नाम आएगा आर हैंड क्लॉक, इसका मतलब है घड़ी की घंटे वाली सुई जो छोटी होती है। और एक लैंग्वेज आती है द सेकंड हैंड क्लॉक। अब इसमें सेकंड हैंड क्लॉक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, घड़ी की सेकंड वाली सुई। प्लीज़ लैंग्वेज देखें, मिनट हैंड क्लॉक मिनट वाली सुई, आर हैंड क्लॉक घंटे वाली सुई, और सेकंड हैंड क्लॉक इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी घड़ी है, सेकंड हैंड क्लॉक का मतलब घड़ी की सेकंड वाली सुई और निडल। समझ में आ रही है आपको? अब कह रहे हैं कि जब वो रोटेट करेगी इस तरह से, देन द मोशन अडॉप्ट बाई सेकंड हैंड क्लॉक, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई से ही सारा काम किया जाएगा, देन दैट इज द सर्कुलर मोशन। बेटा इसमें ना आप भी आज घड़ी को ध्यान से देखिएगा, हमने पेयर बनाए हैं 0 5 और 35, मतलब ऐसे कितने भी बजे हैं, अगर उसमें 5 और 35 का पेयर अगर कहीं बन रहा है तो ये एक पेयर याद रखना है। 5 और 35 का मतलब 7:05 और 7:35, 7:10 7:40, 7:15 7:45, 7:20 7:50, 7:25 7:55, 7:30 और 7:60 यानी कि 8 AM। गाइज दीज आर द पेयर ऑफ टाइम अडॉप्ट बाई द वेरियस आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड क्लॉक्स। अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है फिगर में दिखाने की कोशिश की गई है, आप भी देखिएगा बच्चा। 5 and 35, 5 का मतलब आपकी मिनट हैंड क्लॉक यहाँ है और 35 का मतलब आपकी मिनट हैंड क्लॉक यहाँ है। अगर आपकी, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी मिनट हैंड क्लॉक मिनट वाली सुई 5 से और 35 तक जाती है, 35 तक जाती है, देन दैट कवर द सेमी सर्कुलर पाथ, आधा राउंड पूरा कर दिया उसने। और ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस तो होगा हाफ 2πr, यानी कि सिंपल πr तो डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो 2r के बराबर, यानी कि जो मिनट वाली सुई की जो लंबाई है उसका जस्ट डबल कर देंगे। और अगर 7 बजने के बाद 8 बजे तक देखा जाए तो जहाँ से निडल चली घूम करके पूरा एक राउंड लगा देगी। ऐसी सिचुएशंस में हम डिस्टेंस को तो 2πr लेंगे और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट में बोला जा रहा था इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस। तो आज आपको क्या करना है, ये वीडियो अच्छे से वॉच करनी है। वीडियो वॉच करने के बाद एक कोई भी घड़ी आप अपने सामने रखें, जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी मैं हट जाऊँगा बोर्ड के आगे से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद बेटा ये पेयर है ना जो मैंने बनाए हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे बना करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, वॉच डिपेंड, जो एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्शन का और घड़ी वाले पेयर का। थैंक यू।